सिंह साहब मोदी साहब इसमें हट क्यों कर रहे हैं? देखिए, मोदी साहब को अहंकार है और दूसरा, जिन पूंजीपतियों का याराना वो निभा रहे हैं, उन पूंजीपतियों ने ये समझ लिया था कि देश की जनता तो गुलाम है, जैसे आप चाहोगे कर देंगे, और पिछले 6 साल से वो करते भी आ रहे हैं। तो उन्होंने समझा जो आप थोप दोगे वो मान लेंगे। इस विश्वास पे पूंजीपतियों ने खरबों रुपया लगा दिया गोदाम बनाने में और सारी चीजों में। अब जो पैसा लग गया है वो अब कैसे वापस लें? तो उनकी वो मतलब सांप छछूंदर का केस हो गया, ना तो निगलते बनता है ना उगलते बनता है, ये उनकी स्थिति हो गई। इसलिए वो वापस लेने में कतरा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता, ये कानून तब वापस होगा जिन यारों के लिए, जिन पूंजीपतियों के लिए ये कानून लाया गया है, जब उन पर दबाव पड़ेगा, जब उनकी दुकान बंद होगी, जब उनका बहिष्कार होगा, तब जाके वो खुद कहेंगे मोदी जी से, भाई इस कानून को वापस ले, तब वापस होगी। सर, ये शांतमय प्रदर्शन चल रहा है, इसको पाकिस्तान जो खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान से फंडिंग का नाम दिया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? सिंपल, अगर हम पाकिस्तानी या खालिस्तानी, हमसे बात क्यों कर रहे हो? सरकार ने क्यों भेजा? 20 पेज का प्रस्ताव हमसे क्यों भेजा? 6-7 बार हमसे बात क्यों करी? गृह मंत्री ने हमें बुला के बात क्यों करी? अगर हम पाकिस्तानी और खालिस्तानी हैं, बहुत देखिए, इनके पास में, बीजेपी वालों के पास में कुछ नहीं है। लोगों पर आरोप लगाना, लोगों को गाली देना, और इनका जो आईटी सेल है, जो आईटी सेल के इनके तनखैया कीड़े हैं, वो गलत प्रचार करने के अलावा इनके पास और कोई नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने के बाद यहां इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, क्योंकि सौभाग्य से ये आंदोलन पंजाब के जो जांबाज किसान हैं वो लीड कर रहे हैं। पूरे देश का किसान, हरियाणा का, सब इनके साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहां धर्म नहीं चल सकता, यहां जाति नहीं चल सकती, यहां कोई और चीज नहीं चल सकती। ये चंद लोगों को घुसा के इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करें। कुछ दलाल हैं बीजेपी के जो इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो यहां लीड कर रहे हैं वो बहुत ईमानदार लोग हैं, सच्चे लोग हैं। इसलिए आंदोलन ना तो बिकेगा, ना टूटेगा, और ना ही जब तक अपनी मांग मान नहीं लेगा तब तक हटेगा भी। सर, केजरीवाल सरकार के बारे में क्या बोलोगे आप? केजरीवाल, आप एक बात बताइए, केजरीवाल सरकार ने ये जो तीनों कानून थे, इनको नोटिफिकेशन द्वारा नोटिफाई कर दिया। जब आपने कानूनों को मान्यता दे दी, आपने नोटिफाई कर दिया, तो फिर आप किसानों के साथ में कैसे हो सकते हैं आप? और वैसे भी केजरीवाल बीजेपी का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है। केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है, ये सबको समझने की जरूरत है। मैं ये सारी चीजें सीए एनआरसी का आंदोलन के समय भी लोगों को समझाता था कि ये वो व्यक्ति है जो बी टीम चलाई जा रही है बीजेपी की। वो कांग्रेस को खत्म करने के लिए नहीं, वो कांग्रेस की बी टीम नहीं, वो बीजेपी की बी टीम, आरएसएस का एजेंट है। पहले से शुरू से उसकी जड़ जो है वो आपको देख लीजिए। ईमानदारी अगर होती तो ना तो नोटिफाई करना था और बिना किसी शर्त के यहां आना था, लोगों के बीच में आना था। अब हो क्या गया, पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं 2022 में, और आप फंस गए हैं क्योंकि पंजाब का किसान इसको लीड कर रहा है, पूरा पंजाब यहां पड़ा है। तो यहां आप आके दिखा रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं, मैं आपके साथ में हूं। अगर आप हमारे साथ में हैं, इतनी ईमानदारी बताइए कि जो नोटिफिकेशन है उसको हटाइए, आप पहले उसे वापस लीजिए, आप पता लगे कि हाँ भी ईमानदार हैं। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी वो आदमी हैं जिन्होंने पिछले 5 साल जो सरकार चलाई, शेड्यूल कास्ट को 23,000 करोड़ रुपए, मैं आपको एक आरटीआई के बता रहा हूं इंफॉर्मेशन जो इसने केजरीवाल सरकार से हमें मिली है, 23,000 करोड़ शेड्यूल कास्ट के विकास के लिए पैसा एलोकेट किया गया, मात्र 3% पैसा लगाया गया, यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए का ये पता नहीं है कहां गया। तो उस केजरीवाल की बात कर रहे हो आप? केजरीवाल है, आरएसएस का एजेंट है, उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है।